एग्रीमेंट हमारा किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि मैं आपको अपनी बाइक बेच रहा हूँ 10,000 रुपए में, तो ये मेरी तरफ से आपको हो गया ऑफर। और अगर आप उसे एग्री कर रहे हैं, डन कर रहे हैं कि हाँ मैं आपकी 10,000 रुपए में बाइक खरीद रहा हूँ, तो ये हो गया आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस। दूसरा आता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब अगर मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रहा हूँ, यानी कि अपनी बाइक ऑफर कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो इसके बदले में मैं आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूँ, तो ये हो गया कंसिडरेशन। मतलब कुछ ना कुछ लेन देन है, या मैं कोई सर्विस दे रहा हूं आपको या पैसा ले रहा हूं, तो ये होता है लॉफुल कंसिडरेशन। तीसरा है पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज से मतलब है यहाँ जिन पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है वो मेजर होनी चाहिए। मेजर से मतलब है आपकी एज लीगली क्वालिफाइड होनी चाहिए। सेकेंडली आप साउंड माइंड होनी चाहिए, यानी कि आप पागल नहीं होने चाहिए। तीसरा आप लॉ के अंडर डिसक्वालिफाइड पर्सन नहीं होने चाहिए। फोर्थ है जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही है उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी के भी ऊपर। पांचवा है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी कि आप जिस चीज के लिए भी एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। सिक्स्थ है आपका कोई भी एग्रीमेंट लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एग्रीमेंट बना रहे हैं वो लॉ में मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज लॉ में मेंशन नहीं है, आप एज्यूम करके उसका एग्रीमेंट बना रहे हैं ये सोच के कि वो दूसरी पार्टी पर बाइंडिंग होगा, तो ऐसा नहीं है। वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो लॉ में मेंशन ही नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से वॉइड एग्रीमेंट का मतलब समझाता हूँ। सपोज मानिए आप किसी दूसरे पर्सन के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और उस एग्रीमेंट में आप लिख रहे हैं कि लाइफ में तू कभी शादी नहीं करेगा, तो ये एग्रीमेंट आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा लॉ के अंडर। क्यों? क्योंकि हमारे लॉ में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी दूसरे पर्सन को मैरिज करने से रेस्ट्रेन कर सकें। हमारे लॉ में उल्टा राइट दिया गया है, राइट टू मैरी का। अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ में मेंशन ही नहीं है बनाएंगे, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा। डिस्पाइट अगर आपने जो ऊपर के जो मैंने पांचों पॉइंट्स बताए हैं अगर आप उसको फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन ये छठा अगर पॉइंट फॉलो नहीं हुआ तो आपका तब भी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस चैनल को, ताकि और लोगों को भी अपने लीगल राइट्स पता लग सकें और मेरी हर नई वीडियो आप मिस ना करें।